हम श्री कृष्ण के जब 16,000 विवाह देखते हैं, 16,108, तो हमारे मन में ये भावना जगती है कि कितने विषयी, कितने सांसारिक प्रवृत्ति के होंगे। पर यहाँ सबसे पहला जो पुत्र हो रहा है तो वो कौन हो रहा है? सबसे पहले पुत्र के रूप में साक्षात काम ही उनको पिता मान करके, उनका बेटा बन करके आ गया है। तो यहाँ वासना नाम की कोई चीज नहीं है, यहाँ काम नाम की कोई चीज नहीं है। शंबरासुर ने उन्हें पालने से उठाया, समुद्र में फेंक दिया। अब संयोग देव तो भवतव्यता भवत्यव, एक मछुआरे ने उसे पकड़ा। शंबरा भवतव्यता भवत्यव कोटि भी पाए संचिता। घटना को हम अपने जीवन से टाल नहीं सकते। शंबरासुर ने श्री कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न को उठा करके समुद्र में फेंक दिया। उसने सोचा कि मैंने मौत को मार दिया, और मौत को आज तक कोई मार नहीं पाया। पर संयोग की बात की वही शंबरासुर के राज्य में एक मछली ने उन्हें निगल लिया। मछुआरे ने उन्हें सौंप दिया, और वो उनके ही घर में, रसोई घर में पले बढ़े हुए, बड़े होकर के उन्होंने, महाराज प्रद्युम्न जी ने शंबरासुर का वध किया, और अपनी पत्नी रति, जो माया के रूप में वहां पर थी, मायावती के रूप में रसोई घर में काम कर रही थी, उसके साथ में लौट करके घर आई। फिर वर्णन आता है कि भगवान श्याम सुंदर अत्यंत दिव्य, उनके राज्य में, द्वारिका के राज्य में एक राजा रहता था जिसका नाम था सत्राजित। थोड़ा सा मना कर दो, अभी काम चल नहीं पाएगा दोनों काम। सत्राजित के पास में एक श्यमंतक मणि थी। भगवान श्री कृष्ण ने सुझाव दिया था कि बड़ी अमूल्य कीमती मणि है, इससे तुम उग्रसेन को समर्पित कर दो, इससे सुरक्षित रहेगी। उस श्यमंतक मणि की दो विशेषताएं थी। उसमें 60 भार स्वर्ण प्रतिदिन निकलता था, और जहां पर वो मणि रहे जिस परिवार में, वहां सूखा, अकाल, महामारी, किसी भी प्रकार की बीमारी पनप नहीं सकती थी। सो भगवान कृष्ण ने कहा कि इसका जो फल है, जो 60 भार स्वर्ण निकलता है, इसको तुम लेते रहना, पर इस मणि को सुरक्षित कर दो। पर उसने नहीं माना। एक दिन उसका भाई लेकर के आखेट में चला गया, एक सिंह के द्वारा उसे मार दिया गया, और श्यमंतक मणि के जो राजा था सत्राजित, उसने श्री कृष्ण के ऊपर आरोप लगाया। भगवान श्री कृष्ण जी अपने कलंक का मार्जन करने के लिए जंगल में जब गए, तो उन्होंने देखा कि उसका भाई प्रसेनजित मरा पड़ा है। आगे चल करके उन्होंने एक शेर को मरा हुआ देखा, आगे भालू के पद चिन्हों को देखा, और वो भालू कोई सामान्य नहीं था, वो त्रेता के भगवान श्री राम जी की सेना में रहे हुए जो जामवंत जी थे, वही वहां पर ऋक्षराज थे, और उनकी बेटी जो जामवती है उस मणि को अपने गले में डाले हुए थी। गोविंद ने जब उसको मांगा तो इसके बदले में महाराज भयानकतम युद्ध श्री जामवंत जी और कृष्ण जी का हुआ। क्योंकि त्रेता में भगवान श्री राम जी ने जब रावण को जीता, अयोध्या में आए, सभी से कहा कि जिसकी जो मुराद हो, जो इच्छा हो मांग लो। सबने अलग अलग चीजें मांगी। उसमें जामवंत जी ने यह कहा कि महाराज रावण से लड़ते हुए मजा नहीं आया, मैंने बस एक लात मारी, रावण बेहोश हो गया। तो बोले फिर चाहते क्या हो? बोले हम ये चाहते हैं कि हमारे और आपके दो दो हाथ हो जाए, जरा लड़ाई हो जाए हमारी आप। तो भगवान राम जी ने कहा बड़हु जामवंत, कहीं एक बाण से परम धाम चले गए तो दुनिया में मेरी कितनी अप्रतिष्ठा होगी। लोग कहेंगे कि जिन जामवंत जी को मंत्री बना करके राम जी ने रावण को जीता और अयोध्या में ला करके उसी बेचारे जामवंत को मार दिया। सो अभी हम आपको नहीं मारेंगे, अगले अवतार में, अपने द्वापर में मैं अवतार लूंगा, आप जामवंत होंगे, फिर युद्ध होगा। और आज उन्हीं जामवंत के साथ में भगवान श्री कृष्ण जी का भयानक युद्ध हुआ। और ये युद्ध एक दो दिन नहीं चला, 27 दिन तक युद्ध चलता रहा। 28वें दिन गोविंद ने ऐसे मुष्टिका का प्रहार किया कि उनकी हड्डी हड्डी हिल गई, और उसके बाद में उनको सामने श्री कृष्ण में साक्षात राम का दर्शन हुआ। श्रीमद् भागवत एक ऐसा सदग्रंथ है जो हमें यह बताता है कि हमारे जो भगवान के 24 अवतार हैं, उनमें उन्हें हमें छोटे और बड़े करके नहीं देखना चाहिए, क्योंकि सभी भगवान के अवतार हैं।
अपने इष्ट देव की पूजा करो, पर किसी के इष्ट देव का अपमान, बुराई, निंदा मत करो। श्रीमद् भागवत में जामवंत जी के सामने कौन खड़ा है? श्री कृष्ण, लेकिन उन्होंने प्रार्थना श्री राम जी की है। यशेष दुति कलितिरोष कटाक्ष मोक्षैल वर्तमान तत् छुवित नकृति मिंगलोब्धि सेतु कृता सुयस उज्ज्वलिता चलंका रक्षा शिरांसि भुवि पेतु ऋषुक्षितानि। जामवंत जी कहते हैं मैं कितना सौभाग्यशाली हूं कि जिन रघुनंदन श्री राम जी ने अपनी आंख की तिरछी चितवन से समुद्र में बौखलाहट पैदा कर दी थी। समुद्र के जीव जंतु जल रहे थे और उस समय पर भगवान श्री राम जी ने समुद्र पर अपने नाम को लिख करके पत्थरों को तैराया, जिनके इस यश प्रताप की अग्नि में लंका जल करके खाक हो गई। ऐसे राजीव लोचन राम ही कृष्ण के रूप में हमारे सामने खड़े। प्रणाम किया, भक्ति का वरदान मांगा। भगवान श्री कृष्ण जी को उन्होंने वो शमंतक मणि को सौंप दिया। शमंतक मणि ही नहीं सौंपी, साथ में अपनी बेटी जो उनकी जाम्बवती थी उसको भी सौंप दिया। और भगवान श्री कृष्ण जी जाम्बवती, अब कितने दिन युद्ध चला? 28 दिन तक। घर में कोई राम मत गया, गोविंद कहाँ गए, गोविंद कहाँ गए। देवी की बड़ी उपासना की गई और जिस दिन समापन था देवी की पूजा का, उसी दिन श्री कृष्ण शमंतक मणि और जाम्बवती के साथ में आए और उन्हें शमंतक मणि उन्होंने उसी सत्राजित राजा को सौंप दिया। सत्राजित राजा ने फिर सोचा कि मैं कैसे कृष्ण से संधि करूं, तो उसने अपनी बेटी जो सत्यभामा थी, सत्यभामा का भी विवाह गोविंद के साथ में कर दिया और बदले में उसने वही शमंतक मणि दे दी। भगवान ने कहा कि ये मणि मुझे नहीं चाहिए, ये दहेज प्रथा अच्छी नहीं है। भारतीय संस्कृति में 2 कलंक हैं, जितने जल्दी आप इन कलंकों को मिटा दोगे उतनी जल्दी आप अपने हिंदू धर्म की रक्षा कर लोगे। नहीं तो अभिमान में भर करके यदि जात वर्ण परंपरा में आप डूबे रहे तो धीरे धीरे हिंदू धर्म बहुत खत्म हो रहा है। 2 चीजों को मिटा दो, जाति पाति के आधार पर छुआछूत की भावना को जितनी जल्दी मिटा दोगे उतनी जल्दी आप अपने धर्म को बचा लोगे। और कन्याओं के विवाह में दहेज की प्रथा हिंदू धर्म पर ये कलंक है, इसलिए दे दिया, घर का दिया और फिर भी कहते क्या दिया। सब कुछ दे दिया और फिर भी कहते क्या दिया, इन्होंने तो कुछ दिया ही नहीं, ठग लिया। अरे घर की चिराग दे दी, घर की रौनक झुनक दे दी, घर का उजाला दे दिया, घर की हंसियां दे दी और फिर भी कहते क्या दिया। इसलिए उन्होंने मणि को उसे वापस कर दिया। बाद में वर्णन आता है कि भगवान गोविंद एक दिन अपने स्वजनों से मिलने के लिए हस्तिनापुर आए। पांडवों से मिले, जमुना के किनारे विहार कर रहे थे। जमुना में एक दिव्य कन्या को ऊर्ध्वबाहु तपस्या करते हुए देखा, सूर्य से त्राटक सिद्धि। भगवान कृष्ण ने कहा कि ऋषि मुनियों को उपासना करते हुए देखा है, लेकिन ये कन्या, ये युवती किसकी तपस्या कर रही है? इतना कठोर तपस्या, जमुना में खड़ी हुई है, ऊर्ध्वबाहु देख रही है, इसका पता लगाओ ये कौन है। और जब उन्होंने जाकर के पूछा अर्जुन ने कि हे देवी आपका परिचय क्या है और इतनी कठोर तपस्या आप क्यों कर रही हैं? अहम देवस्य सवितुर दुहिता पतिमिच्छति विष्णुं वरेण्यं वरदं तपः परममास्थिता। मैं भगवान सूर्य की बेटी हूं, जमुना सूर्य की बेटी हूं, मेरा नाम जमुना है। और भगवान नारायण के अवतार जो द्वारकाधीश हैं, मैं उन्हें अपने प्रियतम के रूप में वर्णन करना चाहती हूँ। अर्जुन मुस्कुराते हुए आए, कहा कि महाराज चौथा विवाह करने की तैयारी कर लीजिए, वो कन्या आपको ही चाहती है। भगवान श्री कृष्ण ने चौथा विवाह कालिंदी के साथ में किया। उसके बाद में वर्णन आता है कि भगवान ने विंध्य और अनविंद राजाओं को जीत करके उज्जैन की राजकुमारी मृत्युविंदा के साथ में उन्हें विंध्य की। उनकी एक जो मौसी थी श्रुतकीर्ति, उनकी जो मौसी थी उनकी बेटी थी श्रुतकीर्ति, उनके साथ में उन्होंने विवाह किया। इस प्रकार भगवान ने ये नग्नजित राजा के 7 बैलों को नत करके नग्नजिति के साथ में उन्होंने विवाह किया। तो भगवान ने इस प्रकार से 8 विवाह किए। और उसके बाद में एक भौमासुर नाम का दैत्य था, उसने 16,100 कन्याओं को बंदी बना के रखा हुआ था, भोगवादी था। भगवान श्री कृष्ण को जब ये प्रार्थना प्राप्त हुई है तो भगवान श्री कृष्ण ने
उसका वध करके और समस्त कन्याओं को मुक्त किया है और उनसे कहा देवियों आप स्वतंत्र हो, आप अपने अपने घर को चली जाओ। तो उन्होंने ये कहा कि गोविंद, जब सीता जी को लोगों ने कलंक का दावा कर दिया, कलंक लगा दिया उनके ऊपर, तो हम साधारण हैं, हम कहाँ जाएंगे? जहां जाएंगे वही लोग हमारा मजाक उड़ाएंगे और वहीं पर हमारा अपमान होगा। आपसे निवेदन है कि आप सर्वांतर्यामी हैं, सबके परमात्मा हैं, आप ही प्रियतम के रूप में अगर हमें स्वीकार कर लेंगे तो हम भी स्वाभिमान से सिर उठा सकेंगे। और आप तो भगवान हो, आपके ऊपर क्या फर्क पड़ता है? समर्थ कौन नहीं दोष गुसाई, रवि पावक सुर सर के नाई। इसलिए भगवान ने कोई भोग विलासता से विवाह नहीं किए, उन्होंने नारी जाति का सम्मान बचाने के लिए उनके साथ में विवाह करके नारी जाति का सम्मान बढ़ाया है। भगवान ने 16,108 तो पहले से थी, 16,100 को लेकर के आए और एक साथ विवाह मंडप बने, एक साथ उन्होंने भावने डाली। इस प्रकार से भगवान की दिव्य लीलाएं हुई।